जितने भी विदेशी आतंकी हैं उनके दिन अब गिने चुने रह गए हैं। खास तौर से जम्मू कश्मीर में जो भी विदेशी आतंकी हैं वो हो जाएं खबरदार, उन्हें जाना ही होगा, या तो इस इलाके से या फिर दुनिया से। जी हां, आतंकियों के खात्मे का डेडलाइन तैयार हो चुका है। आज उसी पर खास तौर से करेंगे चर्चा। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों यानी गैर मुल्की दहशतगर्दों के खात्मे की डेडलाइन तय हो गई है। इस साल यानी 2026 में जम्मू कश्मीर से विदेशी आतंकियों गैर मुल्की दहशतगर्दों के सफाए का टारगेट सेट हो चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल ने घाटी में एक्टिव गैर मुल्की दहशतगर्दों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस के ऑपरेशन ऑल आउट का असर कितना हुआ है, यह आपको हम आंकड़ों से भी बता सकते हैं। आपको बता दें कि 2019 में, जी हां, 2019 में जम्मू कश्मीर में जहां 400 से ज्यादा विदेशी आतंकी थे, वहीं अब गैर मुल्की दहशतगर्दों की तादाद घटकर सिर्फ 52 रह गई है। आप इससे अंदाजा करें, जहां 2019 में गैर मुल्की दहशतगर्दों की तादाद 400 थी, वो घटकर रह गई है 52। जबकि जम्मू कश्मीर के लोकल जो आतंकी हैं, दहशतगर्द हैं, वो उनकी तादाद कमोबेश 10 बताई जा रही है। इन दहशतगर्दों का या तो जल्द ही उनको पकड़ा जा सकता है, इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, या सुरक्षा बल इन्हें ढूंढ ढूंढ कर फिर इन्हें सीधा जहन्नुम पहुंचा देंगे। पिछले साल यानी 2024 में कुल 68 आतंकवादी मारे गए थे, जिनमें से 42 विदेशी थे। गौर करने की बात है, पिछले साल यानी 2024, 25 के पहले की बात कर रहा हूं, 2024 में 68 आतंकवादी मारे गए थे, जिनमें 42 विदेशी थे। ये आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 125 मकामी नौजवान दहशतगर्दी का उन्होंने रास्ता अख्तियार किया था, जबकि 2022 में 100 मकामी नौजवानों ने आतंकियों की राह पकड़ी थी, उनसे राब्ता किया था। लेकिन 2023 में यह तादाद घटकर महज 22 रह गई। अब जो पूरा प्लान तैयार है और डेडलाइन तैयार है कि 2026 तक डेडलाइन है, 2026 जो है वो 2026 ही उनके लिए यह आखिरी वक्त होगा। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स के लिए इस पर चर्चा आज हम करेंगे, क्योंकि इस बारे में जो जानकारी आ रही है सराय के हवाले से। फिलहाल हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एडवोकेट RS पठानिया बीजेपी के MLA हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं, और हमारे साथ है तेजिंदर सिंह सोनी, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 JKLH। कुछ देर में हम आशा करते हैं कि हमारे साथ होंगे नजीर गुरेजी, MLA JKNC, और कुलदीप खोड़ा, फॉर्मर DGP जम्मू कश्मीर। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं। तेजिंदर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे तो हम लगातार ये देख रहे हैं, जो आंकड़े अभी हमने सामने रखे हैं, कि वो आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे लगातार इनकी मौजूदगी, इनकी संख्या, इनकी तादाद घटती जा रही है। तो क्या 2026 की जो डेडलाइन की बात है उस बारे में और क्या किस तरह की रिपोर्ट है? देखिए विशाल, जब आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो, जिसका एक स्टेटेड पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, एंड ऑल्सो जो मदरशिप जिसे माना जाता है ग्लोबल टेररिज्म की, तो ये जो आंकड़े हैं ये इरेलीवेंट रहते हैं। आप देखिए, अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े आते रहते हैं। हमने पिछले कई सालों में देखा कि आंकड़े जो हैं वो कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान की तरफ से ये घुसपैठ जो है उसे पूरी तरह से बंद नहीं किया जाता, तब तक जो है आतंकवाद आप पूरी तरह से इसको खत्म नहीं मान सकते। अभी आप देख लीजिए, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान के अंदर जितने टेरर ट्रेनिंग कैंप्स थे, टेरर लॉन्च पैड्स थे, उन्हें तबाह किया और भारी मात्रा में जो आतंकवादी हैं वो मारे गए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक टेरर फैक्ट्री है, तो वो टेरर कैंप जो हैं फिर से रीएक्टिवेट हो गए हैं। अभी रिसेंटली हमने बॉर्डर से भी रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान में जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं
जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ हैं, जी। जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ हैं, जहां से आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराता है पाकिस्तान, वो फिर से रीएक्टिवेट हो गए और वहां पर भारी मात्रा में आतंकवादी जो हैं वो तैयार हैं कि उन्हें मौका मिले किसी तरीके वो भारत में घुस जाएं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, उन्हें पूरा इख्तियार मिला हुआ है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच दी थी पुलवामा आतंकी हमले के बाद, जिसमें उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज को खुली छूट दे दी गई है आतंकवाद का अंत करने के लिए। हमने देखा एनकाउंटर्स कितने हुए, आतंकवादी जितने बड़े लीडर्स थे आतंकवादियों के वो मारे गए। लेकिन जब तक पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को प्रोड्यूस करता रहेगा, आतंकवादियों की जो फैक्ट्रीज है, जिन्हें जो टेरर ट्रेनिंग कैंप है, उन्हें बंद नहीं करता, तो आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया होना बड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं किसी भी तरह के चैलेंज से मुकाबला करने के लिए। देखिए जो फिगर्स आए हैं, तेंदर जी, मेरा सवाल एक यहां पर होगा कि बेशक पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ होता रहता है उस पर नजर रखी जानी होगी, लेकिन ये जो आंकड़े बता रहे हैं, जो हमने ये बताया कि 400 से घटकर 50 के आसपास ये आंकड़े घट जाना, इसका मतलब तो यही आ रहा है कि नैरो होता जा रहा है। तो क्या नैरो होते को हम शून्य तक पहुंचा सकेंगे? इसकी कितनी गुंजाइश है? दूसरा कि अगर फिर से चैलेंजेस आते हैं तो क्या हो सकते हैं? क्या उसके लिए हमारी तैयारी नाकाफी है? देखिए विशाल, मैंने जैसे कहा कि फिगर जो हैं, जब तक आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जैसा मुल्क है तो फिगर जो हैं वो इररिलेवेंट हैं। लेकिन क्या हम ये आशा कर सकते हैं क्या कि पाकिस्तान सुधर जाएगा? तेंदर जी, वो तो नहीं सुधरने वाला। देखिए अगर आप देखिए, पाकिस्तान तो सुधरेगा नहीं। उसे हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें सुधारने की कोशिश की है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके सुधारने की कोशिश की, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, और प्रधानमंत्री ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हम पे कोई फिर से आतंकवादी हमला होता है तो हम ऑपरेशन सिंदूर को हमने हॉल्ट किया है, खत्म नहीं किया है, उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, ये भी बताया था। जी। तो वो फिर जो पूरी फैक्ट्री को, जो आतंकवादियों की फैक्ट्री है, उसे तबाह करने का वक्त आ जाएगा, तब जाके ये जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान जो है मजहब के नाम पे जहर बोता है, पाकिस्तान जो है वो लोगों को रेडिकलाइज करता है। देखिए मैंने जैसे कहा कि पहले हमें, अगर आपको याद होगा, दिलबाग सिंह जब जम्मू कश्मीर के डीजीपी हुआ करते थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है वो टेरर फ्री हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान इस चीज को हजम नहीं कर पाया और फिर से बारामूला में आतंकवादी घटनाएं होनी शुरू हो गई। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से मुस्तैद है, जैसे मैं पहले कहता हूं, हर चैलेंज का मुकाबला करने को तैयार है, और जितने भी रेसिड्यूअल आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द, जैसे कई आर्मी जनरल बोल चुके हैं कि 6 फुट जमीन के अंदर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, और सुरक्षा एजेंसियां उस पर कारगर रहेंगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ आर.एस. पठानिया जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के जम्मू कश्मीर और एमएलए भी है। पठानिया साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये माना जाता है कि पॉलिटिकल विल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिहाइंड दिस ऑल एक्शंस, और जैसा अभी तेंदर जी ने बताया कि खुद वजीर आजम ये कह चुके हैं कि आगे ऐसी कोई भी आतंकी घटना होगी तो वजीर आजम ने पहले इस बात को दोहराया है कि उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, और ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी खत्म नहीं हुआ है। तो ये जो जराए से जानकारी आ रही है सुरक्षा एजेंसी के जराए से कि ये 2026 जो है वो डेडलाइन तय की गई है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? कितना ये जरूरी हो गया है, और कितना मतलब इसकी संभावना है कि 2026 में गैर मुल्की जो भी आतंकी हैं वो, उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर से? जी, सबसे पहले तो देश भर में अगर देखें तो एक मजबूत सरकार और एक मजबूत लीडरशिप और डिसिसिव लीडरशिप है। जिस लीडरशिप ने तय किया, जैसे नक्सलवाद एक बहुत जी, लेकिन अब तय किया कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में भारत नक्सल रहित होगा, वैसे ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए भी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म सरकार की रीति और नीति है। सरकार ने बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ ऑल फॉर्म्स एंड ऑल शेड जी, सरकार, भारत की जो सेना है वो आतंकवाद का पीछा करती है, और वहां पे भी जाके ये
ये मत सोचें कि बॉर्डर क्रॉस कर लिया, किसी और कंट्री की पनाह में चले गए, शरण में चले गए, बचेंगे। तो एक नया एक ट्रेंड सेट किया गया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, या चाहे हमारा एयर स्ट्राइक हो, या चाहे बहुत सिग्निफिकेंट है प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट की ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया गया, हॉल्ट नहीं किया गया, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और एवरी मिलिटेंट एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो भारत का एक मैसेज है कि भारत अपने नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए संवेदनशील भी है, सजग भी है, सुदृढ़ भी है, सशक्त भी है। वन पार्ट। सेकेंडली, कोई भी ढिलाओ, ये वो जमाना गया यासिन मलिक कितने कत्ल करेंगे, मर्डर करेंगे, एट्रोसिटीज करेंगे, मारकुटाई करेंगे और फिर जाके गांधी बनकर वहां पे दिल्ली में जाके फोटो ऑप करेंगे या एम्बेसी में जाके वहां वो इफ्तार पार्टियां होस्ट करेंगे। अब वो जमाना खत्म हो गया। देयर इज नो परमिसिबल फॉर्म ऑफ टेररिज्म, चाहे वो हवाला टेरर की बात हो। आज आपने देखा होगा फाई फाउंडेशन बड़ी देर से हमें परेशान करती थी, लेकिन सरकार ने मिस्टर टीएम फाई साहब के ऊपर भी बड़ी सख्ती के साथ है एक क्लिक करके और टीएम फाई को ढह किया कि टीएम फाई आतंकवादी है और उस आतंकवादी को बिल्कुल सख्ती से डील किया है। आप दिल्ली में भी अगर, खैर वो इस आतंकवाद से जुड़ता नहीं है, लेकिन शारजील इस्लाम और उनके दूसरे साथी जिनको यूएपीए के तहत बुक करके एक मैसेज पूरे कंट्री में कि आप दंगा करवाएंगे, आप सड़क ब्लॉक करेंगे और आप जम्मू कश्मीर और विशेषकर देश भर के जो राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनके ऊपर आप एक नया एक बैगेज, एक नया एक बॉन्डेज क्रिएट करके एक माहौल बगाड़ेंगे। ऐसा नहीं, आपको पूछेगा कोई नहीं, सख्ती से पूछेगा, पूछताछ भी होगी, जांच पड़ताल भी होगी और उक्त कार्रवाई भी होगी और सजा भी मिलेगी। ठीक है। मैं पठान साहब, हमारे दो और मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इनमें नजीर गुरेजी है, एमएलए जेकेएलसी, आपका बहुत इस्तकबाल है, और कुलदीप खोड़ा साहब, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर, आपको भी शुक्रिया। मैं नजीर साहब आपकी इजाजत से चाहूंगा कि कुलदीप साहब से पहले इस पर बातचीत कर लूं। कुलदीप साहब, मेरा सवाल ये है, ये जो खबर आ रही है कि टारगेट तैयार है, प्लान, डेडलाइन रेडी है 2026 और जितने गैर मुल्की आतंकी हैं उनका खात्मा। मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में बताएं कि क्या मतलब जितनी चीजें बताई जा सकती हैं, चूंकि स्ट्रैटेजिकली बहुत सारी बातें शायद ना भी शेयर की जाए, लेकिन हमारे देश के नागरिकों को आप क्या बताएंगे कि कितनी इसकी संभावना है? देखिए, हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने क्लियर किया है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है, और उस सिलसिले में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो एक मैसेज गया पाकिस्तान को, वो बहुत क्लियर है। जहां पे आतंकी अड्डों पे और उनके जो सोर्स हैं उन पे अटैक किया गया, उनको तबाह किया गया और उसमें कैजुअलिटीज भी की गई। और मैं खोड़ा साहब आपको थोड़ा माजरत के साथ रोकना चाहता हूं। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, उसको जरा बता देना जरूरी है। इस वक्त बड़ी न्यूज आपको देने जा रहे हैं। खबर है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के टेंगपोरा में जबरदस्त आग लगने की वाकया सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, श्रीनगर से बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर। टेंगपोरा में भीषण आग लगी है, थर्माकोल के गोदाम में आग लग गई है। या आप ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा हो सकता है कि ये आग कितनी भीषण है। फिलहाल जो प्रारंभिक जो सबसे पहली तस्वीर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर है। श्रीनगर के टेंगपोरा में भीषण आग लग गई है और आग काफी ज्यादा, आप देखिए आग के शोले किस तरह से वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसमें ज्यादा शायद माली नुकसान तो जरूर ज्यादा हुआ होगा। अभी इसके बारे में और ज्यादा जानकारी जैसे जैसे आएगी, आप देखिए वहां पर तमाम अमला भी तैयार है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड का अमला वहां मौजूद है, आसपास कुछ और लोग भी देखे जा रहे हैं। श्रीनगर के टेंगपोरा से भीषण आग लगने की यह खबर सामने आई है। इस वक्त तस्वीरों के साथ आपको खबर दिखा रहे हैं, न्यूज 18 JKLH पर आप देख पा रहे हैं इसे। थर्माकोल के गोदाम में यह आग लगी है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आग लगने का यह वाकया पेश आया है। और जाहिर है कि थर्माकोल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें जब आग लगती है तो आग बहुत तेजी से फैलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गोदाम के आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं, क्या वो कितनी दूरी पर है, क्या इसमें कोई नुकसान हुआ है? इस बारे में जल्द से जल्द हमारी कोशिश होगी कि आप तक हम जानकारी पहुंचाएं। फिलहाल ये तस्वीरें देखकर के काफी ये आग की जो शिद्दत है उसका अंदाजा किया जा सकता है। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, श्रीनगर के टेंगपोरा में ये भीषण आग लगी है। सबसे बड़ी बात वहां पर यह है कि फायर अमला पूरी तरह से तैयार है और लगातार आग को डाउज करने की, उसे बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन आग की लपटें कहीं ज्यादा भीषण है। बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, फायर ब्रिगेड अमले के लिए कि उसे जल्द से जल्द उस पर काबू पाया जा सके, आग को मजीद फैलने से रोका जा सके, आग मजीद न फैले, इससे ज्यादा नुकसान ना हो पाए। इसके लिए आप देखिए इसकी जो शिद्दत का आप अंदाजा करें, कितनी तेज आग वहां पर ये भड़की है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से।
तो इस बारे में जो भी अपडेट होगा आप तक हम शेयर करेंगे। और फिलहाल वापस मुड़ते हैं अपने उस खास टॉपिक पर, चूंकि ये जो मौजू है जिसका आज हम डिस्कशन कर रहे हैं वो काफी अहम मौजू है। खोड़ा साहब, मैं आपको बताना आपसे सुनना चाह रहा था हमारे दर्शकों के लिए कि ये जो टारगेट सेट किया गया, डेडलाइन तय की गई है, ये कितना किस हद तक इसको हम माने कि ये मुमकिन है? चूंकि 400 से आंकड़ा 50-52 तक तो आ गया, लेकिन क्या खतरा है या 26 में ये वाइप हो जाएगा, वाइप आउट? देखिए, ऑपरेशन चाहे उड़ी हो या बालाकोट हो और उसके बाद सिंदूर हुआ, इंडिया की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई वो हर टाइम बढ़ती रही और उसका एक ही मैसेज था जी कि जब भी कोई आतंकी कार्रवाई आप पाकिस्तान से हो जाएगी उसका जवाब पहली के मुकाबले में ज्यादा शिद्दत से दिया जाएगा। और उस सिलसिले में जाहिर है कि अगला ऑपरेशन जो ऑपरेशन सिंदूर 2 जब भी होगा वो पिछले ऑपरेशन सिंदूर 1 से बहुत ज्यादा शिद्दत से एग्जीक्यूट किया जाएगा। और शिद्दत का मतलब ये है कि उसका नुकसान जो पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा वो उनकी एंटिसिपेशन से या उनके जो असेसमेंट है वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन पाकिस्तान भी उनके इंटेंशन जो है वो बड़े क्लियर हैं, वो अपनी आतंकी कार्रवाई से बाज नहीं आते हैं वो अब अपनी बेस फैला रहे हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पे छोटे छोटे लड़कों को सोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जरिए आर्मी और डिफेंस के लोकेशंस का पता कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, पैसे देके उनको ट्रांसफर पैसे किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है कि वो अंदर से वो जो आतंकी कार्रवाइयों में इजाफा कर ले। तो उनकी तरफ से जो इरादे हैं वो जाहिर है। तो इन सब का नतीजा ये होगा, जब भी कार्रवाई होगी कोई ऐसी, जब भी पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट अटैक होगा जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, हिंदुस्तान का जवाब बहुत शिद्दत से होगा और पाकिस्तान हमेशा के लिए वो याद रखेगा। और इंडिया ने बड़ा क्लियर किया है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इसलिए लाजमी है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो जवाब मिलेगा वो एक खतरनाक जवाब होगा। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, जो ट्रंप साहब ने किया है वेनेजुएला में, अगर वो ड्रग्स के नाम पे वहां पे अटैक कर सकता है, उनके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर सकता है और इंडिया को कोई रोक नहीं सकता है कि वो पाकिस्तानी टेररिज्म को काबू करने के लिए उनको कार्रवाई उतनी करे जो वो एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते। जिसमें अब अमेरिका, जो उन्होंने पिछली बार अपनी तरफ से एक क्लेम किया था कि हमने कोई इंटरमीडिएटरी या हमने मीडिएशन का काम किया, अब उनका रोल भी कोई बनता भी नहीं है उस टाइप का। ठीक है कुलदीप साहब, मैं आपके पास फिर आता हूं एक सवाल के साथ। हमारे साथ नजीर कुरैशी है, जैसे मैंने पहले बताया, वो भी जुड़ चुके हैं। नजीर साहब, इस्तेमाल के साथ ये सवाल आपसे भी है। जाहिर सी बात है अगर ऐसा हो जाता है जैसा हम सोच रहे हैं कि 2026 में टारगेट तय है, जैसी जानकारी आ रही है जरा से, और 2026 के बाद जो है गैर मुल्की दहशतगर्दों का नामो निशान खत्म हो जाएगा, तो जाहिर है काफी सुकून के लिए बात होगी, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कितने इसमें इम्कानात इस बात के हैं? और जो अभी खोड़ा साहब ने कहा कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह से ही दूसरा भी एक्शन लिया जा सकता है। नजीर साहब, देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, ये एक ऐसी स्टेट है, अभी तो यूटी है, जो सबसे बदकिस्मत स्टेट है। यूटी है जहाँ एक तरफ से पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है और दूसरी तरफ चाइना के साथ मिलता था। अब लद्दाख तो अलग हो गया। यहाँ कभी भी अमन नहीं रहा, चैन नहीं रहा। मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, आर्मी ने, यहाँ के जेके पुलिस ने, खुदा साहब को मालूम होगा, शहादतें दे दी और मिलिटेंसी को कम करते करते आज हम इस हद तक पहुंचे हैं कि हम कह रहे हैं हमने उनके कानों को पे हमला किया और उनके दहशतगर्द जो वहां से ट्रांसफर होके यहाँ आते थे, ट्रांसपोर्ट होके यहाँ आते थे और यहाँ दहशतगर्दी फैलाते थे, उनको खत्म किया। और ऑपरेशन सिंदूर का मकसद जो गवर्नमेंट बता रही है, वो तो गवर्नमेंट जानती है कि उनका ये था कि जब भी ये ऐसा कोई टारगेट रियासत में या मुल्क में होगा तो वो भरपूर उसका जवाब दिया जाएगा और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा गया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मुझे ये बताइए, आपने ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा और ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने का यही था कि जब भी यहाँ को खुदा न खास्ता कोई टेररिज्म का वाक़ा हो जाएगा तो
हम उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दे देंगे। इसके बाद दिल्ली में एक वाक़ा हुआ जी, जिसमें आपने देखा कि बेगुनाह जाने हमारी जाया हुई, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर 2 हो जाएगा उसके बाद जी, और सिंदूर 2 से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा और उनको ये बताया जाएगा कि आप दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। जी, आप ये कह रहे हैं कि जो पठानिया साहब की बता रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता रही है, बीजेपी बता रही है कि आप हम टेररिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नहीं करना भी चाहिए हमको जी, और उसके जरिए जब उन्होंने यहाँ पर अपना अनंतनाग में बहिष्करण किया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उनको जवाब दिया गया, उनके ठिकाने जो हैं वहाँ नष्ट किए गए। लेकिन मैं हैरान हुआ कि जब दिल्ली में ठीक है, वाक़ा हुआ दहशतगर्द, ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खोड़ा साहब मौजूद भी हैं। नजीर साहब, मैं इनका जवाब लेने की कोशिश करता हूं, फिर शायद एक बात को और आगे लेने का मौका मिले। मुझे 2 सेकंड जी, नहीं, मुझे 2 सेकंड दे दीजिए। अच्छा, बोलिए। तो उसके बाद फिर दिल्ली में या मुल्क में कोई ऐसा वाक़ा नहीं होना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ठीक है, कि फिर से दहशतगर्दी होती और फिर दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की। दिल्ली में धमाका करके वहां बहुत सारे लोगों को मारा और बहुत सारी पकड़ दकड़ भी हुई रियासत के अंदर। उसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर 2 का हम आज तक वेट करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कब होगा और उनको सबक सिखाया जाएगा कि भाई बार बार हिंदुस्तान में या रियासत के अंदर यहाँ के बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है और यहाँ के हमारी इकॉनमी तबाह हो गई इसी दहशतगर्दी की वजह से। तो ऑपरेशन 2 का हम इंतजार ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं, वक्त बहुत कम बच रहा है हमारे पास। कुलदीप साहब, 2 सवाल मेरे हैं। एक तो जो नजीर साहब ने सवाल उठाया वो, दूसरा मेरा सवाल ये है कि 2026 तक जम्मू कश्मीर से गैर मुल्की दहशतगर्दों का खात्मा हो जाना, तो गैर मुल्की दहशतगर्दों का खात्मा मान लीजिए जम्मू कश्मीर से हो भी गया, तो हाउ श्योर वी आर के उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होगी? क्योंकि कई बार तो हमने ये देखा है कि सरहद पार से वो कर जाते हैं ऐसा कुछ। तो एक तो नजीर साहब का सवाल और मेरा ये सवाल। कुलदीप खोड़ा साहब, पहले सवाल का जवाब सीधा है। जो पहलगाम का वाक़ा हुआ दहशतगर्दी का, उसमें पाकिस्तान का डायरेक्टिंग था, उसमें पाकिस्तान के दहशतगर्द भी थे डायरेक्टली इन्वॉल्व एग्जीक्यूट करने में। हालांकि लोकल्स का सपोर्ट था, लोकल्स ने उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था जी। तो जहां तक लाल किले ब्लास्ट का ताल्लुक है, उसमें अभी तक डायरेक्टली जो खासतौर पे जो ओपन में आया, अभी तक जो इंफॉर्मेशन है मीडिया में भी अवेलेबल है, उसमें लोकली सारा कुछ अरेंज किया गया था, जिसमें डॉक्टर लोग जो थे जो अपनी काबिलियत का इस्तेमाल, अपनी जहनी काबिलियत का इस्तेमाल करके नए नए तौर तरीके निकाले थे उन्होंने दहशतगर्दी फैलाने के लिए। अभी तक वो पहलगाम का वाक़ा और इस वाक़े में काफी डिफरेंस है। पाकिस्तान का जो हाथ था वो डायरेक्ट था पहलगाम में। इसका अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देखा जाएगा। जब भी उसमें कोई ऐसी बात आएगी तो एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद कुछ ऐसा किया जा सकता है, वो तो एक्सपेक्टेड है। ठीक है। तो जहां तक दूसरी बात का ताल्लुक है, मैं आपको आपका ध्यान दूसरा सवाल का जो है उसमें मुख्तसर जवाब में देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि जो दिल्ली के अंदर हुआ, लाल किले में हुआ, उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, वो लोकल लेवल पे हम कर रहे हैं। अभी तक लोकल पकड़े गए, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन चालू है, जब भी कोई बात होगी तो वहां से आती है ना, वहां के लोग कर रहे हैं ना, चाहे वो बम्बई में हो, कलकत्ता में हो, श्रीनगर में हो, दिल्ली में हो। अब पाकिस्तान तो इसके पीछे है और ये वादा तौर आपको खोड़ा साहब मानना चाहिए कि पाकिस्तान इसके पीछे है। नजीर साहब, आप जो बात कह रहे हैं, खोड़ा साहब भी वही बात कह रहे हैं। उनका सिर्फ ये कहना है कि लेट इट बी एस्टैब्लिश्ड। खोड़ा साहब, नो, जहां तक दूसरा सवाल है, उसमें एक मैं जब 1990 में टेररिज्म स्टार्ट हुआ जी, वो लोकल जेकेएल अपने स्टार्ट किया और हिजबुल मुजाहिदीन बाद में जुड़ गई उसके साथ, जो ज्यादातर लोकल टेररिस्ट पे डिपेंडेंट थी, लोकल मिलिटेंट्स उसमें शामिल थे जी। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर ही ये मूवमेंट जो थी उनकी हिजबुल मुजाहिदीन की और जेकेएल की, वो खत्म होने को आई जी। और इसलिए पाकिस्तान ने जब ये देखा कि खत्म हो रही है, कि उन्होंने अपने लश्कर तोयबा और बाकी तंजीमें, जिसमें हरकतुल मुजाहिदीन और जमातुल मुजाहिदीन, वो सब जमातें भेजना शुरू कर दिया ताकि यहाँ टेररिस्ट को जारी रखा जाए। यहाँ पे अगर बाहर का टेररिस्ट, पाकिस्तानी टेररिस्ट नेस्तनाबूद होगा, खत्म होगा, जिसकी उम्मीद काफी है और काफी हद तक कम हो गए हैं, उसके बाद
लोकल लोगों के जरिए टेररिज्म को जारी रखना बहुत मुश्किल है। लोकल जो बिल्कुल यही वो एड नोट है जी, आम लोग इसमें मुलविस हैं, बिल्कुल जो भी उनका लोकल सपोर्ट बिल्कुल। तो इंदर जी, मैं आपके पास इस सवाल को लेकर आता हूं। मेरा सवाल यही था बेसिकली कि अगर जो गैर मुल्की दहशतगर्दों की मौजूदगी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी तो उसका सीधा असर किस तरह से पड़ेगा लोकल टेररिस्ट पर, वो कैसे उनके लिए मुश्किल हो जाएगा पनपना, और फिर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा। वक्त थोड़ा कम है जी। देखिए, लोकल टेररिस्ट का तो कोई वो देखिए विशाल, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप्स लिए हैं, लोकल रेडिकलाइजेशन बहुत कम हुई है जी। एक टाइम ऐसा होता था जब आए दिन ऐसी खबरें आती थी कि लोकल यूथ जो है वो टेरर रैंक्स को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से वो नंबर जो है ड्रास्टिकली कम हुआ है। अभी जो यहां पर रेसिडुअल आतंकवादी हैं वो ज्यादातर फॉरेनर्स हैं, पाकिस्तानी हैं, जिन्हें पाकिस्तान ट्रेन करके यहां भेज रहा है। तो देखिए, जब ये जो फॉरेन आतंकवादी हैं जो यहां पर सबसे ज्यादा कत्लो-गारत करते हैं, और कत्लो-गारत सिर्फ बाहर के लोगों का नहीं, कश्मीरियों को भी मारते हैं, और कश्मीरी ये बात समझ चुका है जो पाकिस्तान से आतंकवादी आता है वो कश्मीरियों को भी मारता है। रेप्स में वो लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग जो टूरिस्ट को मारा था उसमें इन्वॉल्व हैं, कश्मीरियों की रोजी रोटी को छीनने वाले वो पाकिस्तानी हैं। तो अब अगर वो पाकिस्तानी मारे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर स्पेशली कश्मीरियों के लिए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं साई ऑफ रिलीफ होगा, वो आतंकवादी जब मारे जाएंगे। और नेचुरली जो लोकल रेडिकलाइजेशन हो रही है थोड़ी बहुत, अभी बहुत कम हो चुकी है, लेकिन जो थोड़ी बहुत हो रही है उस पे भी एक फुल स्टॉप जो है वो लग जाएगा जी। ठीक है, मैं थोड़ा सा नजीर साहब का भी सवाल है, मुझे लगता है कि शायद पठानिया साहब भी सवाल होगा कि ये सबके मन में ये बात थी जो नजीर साहब ने सवाल उठाया है कि क्या जो आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्या ये एस्टैब्लिश हो जाएगा अगर, तो फिर क्या जैसा आपने बताया कि एक्सपेक्टेड कि फिर से कोई ऑपरेशन सिंदूर हो? देखिए, हिंदुस्तान की तरफ से बड़ा क्लियर है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर जी, तो एप्रोप्रिएट रिस्पांस तो हो ही जाएगा। ठीक है, डिक्लेयर्ड पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। ओके, अब मेरे पास अब वक्त नहीं बचा, मैं बहुत माजरत चाहता हूं, इस पर मजीद बात अब हम नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि एक एंड नोट के साथ ही अच्छा है कि 2026 टारगेट है कि जो भी गैर मुल्की दहशतगर्द हैं उनका खात्मा हो जाएगा, और आंकड़े ये बता रहे हैं, ये सजेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गैर मुल्की जो दहशतगर्द है उनकी मौजूदगी खत्म हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है, तो जो लोकल यूथ जो गुमराह हो जाते हैं उसमें सीधी कमी आ जाएगी, काफी उसका ग्राफ गिर जाएगा। उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां पर कुछ अमन शांति हो। वैसे पड़ोसी मुल्क हमारा जो है उसके नेचर से हम सब वाकिफ है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।